This is Mohammad Waleed, and today we discuss about centrifugation. This is the topic on first chapter in biology. Centrifugation and why we need to discuss or learn about centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन जो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन सेल फ्रैक्शनाइजेशन, सेल की फ्रैक्शन करना, सेल की ब्रेक डाउन करना, एक सेल्स को तोड़कर उसकी ब्रेक डाउन करके उसकी ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना और उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना। लेकिन इसके लिए स्टडी करने के पहले हमको सेल की फ्रैक्शनाइजेशन करनी होगी, मतलब सेल को सेपरेट करना होगा। सेल की एक एक ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करके हम स्टडी करेंगे। लेकिन इस सेंट्रीफ्यूगेशन के फ्रैक्शनाइजेशन करने के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम एक मशीन यूज करते हैं, सेल्स के ऊपर डिफरेंट केमिकल इम्प्लीमेंट करके उसके ऑर्गेनेल्स को और उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम सेपरेट करके स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इस सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस बताया है क्या इसमें कंप्लीट स्टडी होती है सेल्स की। इससे पहले एक और टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा था स्टेनिंग। अब वो स्टेनिंग क्या है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में है, ठीक है। लेकिन आज हमने जो पढ़ना है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब हम आते हैं इसकी डिफिनेशन के ऊपर कि सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं द टेक्निक्स इन विच कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये एक टेक्निक्स है, एक प्रोसेस है जो हम लैब में यूज करते हैं। अब सेल्स के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स, सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स लाइक उसके ऑर्गेनेल्स, और इसके ऊपर हम लैब के भी कुछ कंपोनेंट्स यूज करते हैं लाइक वो एपिड्रॉप्स ट्यूब्स होती हैं, पिपेट्स होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, वाटर बाथ होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। लाइक इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज करके सेल की ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करते हैं और सेपरेशन करते हैं। अब ये है इस टेक्निक्स के बारे में इन्होंने कंप्लीट बताया है कि ये सेल्स की एक टेक्निक्स है जिसमें हम सेल्स के कंप्लीट कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब ये कंपोनेंट्स, इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय लाइसिस। बाय लाइसिस का मतलब है टू ब्रेक डाउन, टू सेपरेट। ये इससे निकला है फ्रैक्शनाइजेशन, सेपरेट करना, सेल्स की सेपरेशन करना, सेल्स को ब्रेक करना, उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करके उसके ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना, इसको कहते हैं सेल लाइसिस। बाय लाइसिस ऑफ सेल, सेल की ब्रेक डाउन करना ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस वजह से है कि उस सेल्स का मास, मतलब ये कि उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स का डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट मास होता है। अब ये जो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास होगा। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो लाइसिस होगा। सेकंड जो प्रोसेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब उसके अंदर जो किसी भी सेल्स के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होंगे उनका मास क्या है, उसकी बेस के ऊपर ये क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन होगी। अब बाय अप्लाइंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो ये सेंट्रीफ्यूज क्या करेगा, काम करेगा। लाइक अब हमने एक सेल लिया है एनिमल सेल, और एनिमल सेल्स के ऊपर हमने इसे पेटी डिश में रख के इसके ऊपर कुछ केमिकल लाइक प्रोटीएस, गायरेज या इस तरह के कुछ एंजाइम यूज करके हमने इसकी ब्रेक डाउन करनी, और हम इसके अंदर सर्च कर रहे हैं किसको, क्लोरोप्लास्ट को। और सेल्स कौन सा लिया है, एनिमल का सेल लिया है। क्या आप लोगों को जानते हैं कि एनिमल्स के सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट मिल सकती है, कभी भी नहीं मिल सकती। कितने भी केमिकल इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लें या इसकी और भी मजीद ब्रेक डाउन कर लें, सेपरेट कर लें, लेकिन हमें क्लोरोप्लास्ट कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि एनिमल सेल्स को क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है ही नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट इस वजह से हमें नहीं मिल सकती। अब इसकी बुनियाद पर हम दूसरा सेल, प्लांट का सेल लेते हैं, तो उसके अंदर हम आरबीसीज को सर्च करते हैं। क्या आरबीसीज हमें मिल सकता है, कभी भी नहीं, क्योंकि प्लांट के अंदर आरबीसीज होते ही नहीं है, आरबीसीज तो मैमल्स के अंदर होते हैं। इस वजह से अब इसके आते हैं हम प्रोसीजर के ऊपर, लेकिन उससे भी पहले हमने जो पॉइंट लिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है क्या वैसे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो एक ऑब्जेक्ट हो
जो अपने ही गिर्द रोटेट करे, लाइक स्पिन करे। अब हम देखते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, न्यूक्लियर। इससे जैसे न्यूक्लियस जो होता है सेंटर को भी बोलते हैं। अब ये इसका सेंटर पॉइंट है और हम इसे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब जो हम इसे रोटेट कर रहे हैं, जो इसकी फोर्स ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ लगती है, इस तरह ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ लगती है, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। और वो फोर्स जो सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ लगती है इस तरह, वो फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो इधर बनाती है टेंजेंट, वो बनाती है टेंजेंट। अब इसके ऊपर भी एक एग्जांपल आ जाती है, वो एग्जांपल है हमारे पास डेली यूज होने वाला एक मशीन जो हम अपने घर में, स्कूल्स में या कॉलेजेस में यूज करते हैं। वो क्या है, फैन। फैन है। अब फैन के तीन विंग्स हैं, ठीक है। अब तीन विंग्स हैं, वो इक्वली क्या हुए हैं, अटैच्ड हुए, किसके साथ, एक सेंटर पॉइंट के साथ अटैच है। अब देखो, अब हमारे पास एक फैन है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फैन है, ये इसका एक विंग्स है, ये इसका दूसरा विंग्स है, ये इसका तीसरा विंग्स है। मैंने इसके एक विंग्स के ऊपर 1 केजी वजन रख दिया है, 1 केजी, 1 केजी वेट। दूसरे के ऊपर 500 ग्राम रख दिया है और तीसरे के ऊपर 20 ग्राम। अब ये पॉइंट जो मैंने बताया कि मैंने इसके ऊपर कुछ वेट रखा है, किसके ऊपर, फैन की विंग्स के ऊपर। और इधर एक मैंने पॉइंट बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, यही मॉलिक्यूलर मास और फैन की एग्जांपल हमें बता देगी, इसी से हमें समझ आ जाएगी कि सेंट्रीफ्यूगल जो सेपरेट करता है वो किस तरह करता है, वो स्पिन करेगा और किस तरह करेगा। अब हम इसको देखते हैं, जिस तरह ही हम फैन का बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन होता है, सबसे पहले जो हैवी मास है वो जाके फैन ऑन होता ही वो मास क्या हो जाता है, फैन के विंग से नीचे गिर जाता है, फैन के विंग से नीचे गिरता है। जिस तरह ही हम थोड़ी सी मजीद ये जो स्पीड कंट्रोलर होता है फैन का, इससे हम स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, मतलब 2 पॉइंट पे लेकर आते हैं। जिस तरह ही इसको 2 पॉइंट पे लेकर आते हैं, अब जो 1 पॉइंट पे लेकर आए, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब जिस तरह फैन की रोटेशन ज्यादा होगी, उसी तरह ये मास ऑब्जेक्ट मास के थ्रू क्या होता जाएगा, हटता जाएगा। अब सबसे पहला जो हेवी मास था वो ये था, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, फैन से रिमूव। सेकंड नंबर पर ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। अब आपको समझ आई कि जिस तरह ही चीज सेंट्रीफ्यूगेशन, इधर मैंने बताया जो फोर्स ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ लगती है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है, और जो सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ लगती है और टेंजेंट बनाती है, वो टेंजेंट बनाती है इस तरह। और टेंजेंट बनाने के बाद जो फोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ आती है वो फोर्स होती है, वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इधर इन्होंने यही बताया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अब इधर मैंने इसकी एग्जांपल बताई, जिस तरह हम फैन ऑन करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी, और स्पीड हाई होगी तो इसका जो हेवी मास होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जिस तरह हम इसे पॉइंट 2 पे लेकर आएंगे इसके स्पीड कंट्रोलर को, तो फिर क्या होगा, सेकंड नंबर वाला मास रिमूव होगा, फिर थर्ड वाला। अब इधर इन्होंने यही बताया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आरपीएम। अब आरपीएम है क्या, आरपीएम ये है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या है, किसी भी बॉडी को रिवॉल्व करना, मतलब स्पिन करना,
पर मिनट किसी भी मिनट पर। अब ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, लैब में यूज होते हैं। अब एक होता है पर मिनट वाला, एक होता है पर सेकंड वाला, लेकिन ज्यादातर जो ऑर्गेनिल्स के लिए हम यूज करते हैं वो पर मिनट वाला ही यूज किया जाता है। अब आरपीएम इज द सिंथेटिक ग्रेविटी। सिंथेटिक ग्रेविटी का मतलब है, वैसे तो हम बताते हैं ग्रेविटी जो है ये कांस्टेंट है, लेकिन इधर जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट इस वजह से नहीं बताई जाती क्योंकि ये आरपीएम रिवॉल्यूट करती है, आरपीएम के ऊपर मतलब मिनट्स पर रिवॉल्यूट करती है। अब हम इसकी प्रोसीजर बताते हैं ताकि आपको ये जो प्रोसीजर है कंप्लीट समझ आ जाए। अब इसका प्रोसीजर है सिलेक्शन ऑफ सेल्स और टिश्यू। जब हम किसी भी सेल या टिश्यू की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उससे पहले हम सेल्स की सिलेक्शन करते हैं। क्या आया हम एनिमल सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं या प्लांट सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं या बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सेल्स को। लाइक हमने सेल ले लिया या सेल्स का टिश्यू ले लिया, उसको बोलते हैं लेइन। हमने भी किसी भी पोर्शन को लिया सेल्स का या टिश्यू का, फिर हमने उसकी क्या की, ब्रेक डाउन करनी है। ब्रेक डाउन किसका करनी है, यही बताया है कि फ्रैक्चराइजेशन मतलब उसकी क्रशिंग करनी है। कुछ केमिकल प्रोटीएज या लाइगेज एंजाइम यूज कर हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी लाइसिस करेंगे। अब लाइसिस करने के लिए सेकंड पॉइंट है लाइसिस ऑफ द सेल। सेल्स को तो लाइस कर लेंगे, लेकिन सेल्स के अंदर क्या ऑर्गेनेल्स को लाइस करेंगे नहीं, सेल्स के ऊपर के मेम्ब्रेन या सेल वॉल को क्या करेंगे, हम लाइसिस करेंगे, ब्रेक करेंगे। फिर हमारे पास सेल्स के कंपोनेंट, सेल्स के ऑर्गेनेल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, शो आउट हो जाएंगे। फिर हम उनको सेपरेट और स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसका थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ द होमोजीनेट। अब फॉर्मेशन ऑफ द होमोजीनेट क्या है, लाइक सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ सेल्स या लाइसिस ऑफ द सेल। लाइसिस ऑफ द सेल्स मैंने बताया कि हमने सेल्स की ब्रेक डाउन करनी है। क्या सेल ब्रेक डाउन करेंगे तो सेल तो हम हाथों से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसके ऊपर कुछ एंजाइम यूज होंगे, कुछ एंजाइम या कुछ केमिकल यूज होंगे। लाइगेज एंजाइम होता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है, जो हम सेल की ब्रेक डाउन के लिए यूज करते हैं। बाद में इन्होंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनेट। अब फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनेट मतलब जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उससे होमोजीनेट करना है, मतलब यूनिफॉर्म में लाना है, यूनिफॉर्म कंडीशन में लाना है। यूनिफॉर्म कंडीशन में लाएंगे कि उसकी डेंसिटी इक्वल हो। अब डेंसिटी इक्वल होगी तो तभी वो सेपरेट करना या सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा। लाइक अब हमने इसे होमोजीनेट बना दिया तो फिर हम देखते हैं यूज द सेंट्रीफ्यूज। अब सेंट्रीफ्यूज है क्या, जो इन्होंने बताया सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज वो है जो मशीन है कंप्लीट जो इस प्रोसेस को रन करती है। अब इस प्रोसेस को जो रन करती है उस मशीन को यूज करते हैं डिफरेंट ट्यूब्स के ऊपर। अब वो डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर यही सैंपल डाल के हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ऑर्गेनेल्स को और सेल्स के डिफरेंट पोर्शन को या पार्ट्स को। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, ये प्रोसीजर है स्पेन द होमोजीनेट एट अ लो रेट। अब स्पेन द होमोजीनेट, वो जो मिक्सर है उसमें होमोजीनेट मतलब सेंट्रीफ्यूज में क्या करना है, रन करना है। जिस तरह ही वो रन करेंगे उसमें जो हेवी न्यूक्लियस या हेवी मेटल हेवी कंपोनेंट जो होगा सेल का वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब हम इसकी डायग्राम के ऊपर आते हैं कि हम इससे समझते हैं कि क्या किस तरह और कितने मिनट में और कितने रिवॉल्यूट पर मिनट्स में हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैंने ये चीजें बताई वही पॉइंट्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके हम चीजों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। आया हम अब इसकी एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में आए ये हमारे पास एक ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया मिक्सचर। टेस्ट ट्यूब में हमने एक मिक्सचर लिया। टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लेने के बाद इसमें होमोजीनेट लाइक सेल जो हमने सिलेक्ट कर लिया था, अब उसके बाद सेल की लाइसिस भी कर ली थी, होमोजीनेट भी कर दिया था। अब इसको होमोजीनेट कर लिया। थर्ड पॉइंट इसके ऊपर हम फोर्थ पॉइंट इंप्लीमेंट करेंगे यूजेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कितने टाइम के लिए करेंगे, 100 ग्रेविटी पर, 800 ग्रेविटी पर, मतलब आरपीएम 10 मिनट के लिए देंगे। 10 मिनट के लिए इसको आरपीएम देंगे। आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, 10 मिनट। रिवॉल्यूशन 10 मिनट पर
800 ग्रेविटी पर। 800 ग्रेविटी के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ पोर्शन इसके ऊपर इस तरह लेयर बना देगा। अब ये जो लेयर बन जाती है और इसके ऊपर से जो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, अब जो सबसे पहला कंपोनेंट 800 ग्रेविटी पर जो हमारे पास सेपरेट होता है वो है न्यूक्लियस। अब ये जो हेरिडिटी मटेरियल्स होता है वो न्यूक्लियस है, वो सबसे मतलब हेवी होता है सेल्स के अंदर, मतलब ये ऑर्गेनिल्स है मतलब ये सेल्स के अंदर सेंटर में होती है, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। ये मतलब आर ऑर्गेनेल से थोड़ी सी लार्ज होती है, इस वजह से ये जल्दी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। अब सेपरेट होने के लिए भी बताएं कि ये जो हमने बताया ये टेस्ट ट्यूब है जिसे हम सेपरेट मतलब करेंगे, सेंट्रीफ्यूज में रन करेंगे। अब इसके अंदर जो पर ये जो कंपोनेंट्स पड़े हैं, अगर मैंने बताया था जो ये पोर्शन लगेगा ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की तरफ लगेगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और ये ऑब्जेक्ट जाके इसकी वॉल के साथ, टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ क्या होगा, टकराएगा। टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ टकराएगा और इधर इस तरह लेयर बनाना शुरू कर देगा, इस तरह लेयर बनाना शुरू कर देगा और इसके ऊपर लाइट में सुपरनेटेड एक मिक्सचर आ जाता है, सुपरनेटेड मिक्सचर। उसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट दूसरी ट्यूब में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या उसमें डाल देते हैं। अब देखते हैं कि क्या सबसे पहले जो हुआ, सबसे पहले हमने इसे क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया होमोजेनेट को। सबसे पहले ऑर्गेनेल्स आई हमारे पास न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस आया 800 ग्रेविटी पर फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए इसे हमने रिवॉल्व किया तो हमारे पास न्यूक्लियस सेपरेट हो गया। अब इस ही सुपरनेटेड को इसमें जिसमें हमने डाला और इसे भी जिस वक्त हमने सेंट्रीफ्यूज किया, कितने टाइम के लिए, 20,000 फॉर आरपीएम, 20,000 आरपीएम ग्रेविटी पर 15 मिनट के लिए, 20,000 ग्रेविटी फॉर 15 मिनट। 15 मिनट पर हमने इसे क्या किया, रिवॉल्व किया 20,000 आरपीएम के ऊपर और आरपीएम से ग्रेविटी प्रोवाइड करते, मतलब ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर जो चीजें हैं, जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं या सेल के जो पार्ट्स हैं वो सेपरेट हो गए। अब जो इस पोर्शन में से सेपरेट हो रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट 20,000 आरपीएम पर 15 मिनट से रिवॉल्व करने से सेपरेट हुए हैं। अब जो ये सेपरेट हुए तो इसके बाद जो सुपरनेटेड था, उसका सुपरनेटेड जो था इसके लिए तो हमने हलाक कर दी। अब सुपरनेटेड हम नेक्स्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट में ट्रांसफर करने के बाद दोबारा से हमने इसे क्या किया, रिवॉल्व किया, सेंट्रीफ्यूज किया, कितने पर, 1 लाख आरपीएम पर, 1 लाख आरपीएम पर 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए हमने इसे आरपीएम किया, रन किया। किसको, जो सेकंड लास्ट में सुपरनेटेड हमारे पास रहता था, उस फ्लूइड को, उस सॉल्यूशन को हमने जिस तरह ये रिवॉल्व किया तो उसके रिवॉल्व होने के बाद हमें मिला मेम्ब्रेन एंड एंडोरेक्टिकुलम और सेल्स की जो मेम्ब्रेन थी वो 1 लाख आरपीएम पर और 1 घंटे के लिए रिवॉल्व करने के बाद जाके वो क्या हुई, सेपरेट हुई। लास्ट में जो हमारे पास सुपरनेटेड था वो हमने दोबारा से रन किया, कितने के लिए, 1.5 लाख ऑन 3 आवर्स, 1.5 लाख ऑन 3 आवर्स। जिस वक्त हमने इसे 1.5 लाख, 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख आरपीएम को हमने 3 घंटे के लिए रन किया तो हमारे पास लास्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स आया वो था राइबोसोम। वो क्या था, राइबोसोम। अब यही राइबोसोम जो है हमारे पास क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, किस चीज को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन यूज होती हैं, इन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाली जो ऑर्गेनेल्स है वो हमारे पास राइबोसोम्स है। अब हमने ये तो एक प्रोसीजर बताया कि इस प्रोसीजर के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सेल्स के कंपोनेंट को या सेल्स की ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करते हैं। लेकिन अब हम जो डीएनए के ऊपर काम करते हैं तो डीएनए के ऊपर हम इसे 10 या 15 मिनट के लिए 12,000 या 5,000 के ऊपर क्या करते हैं, आरपीएम पर रन करते हैं, उससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
अब ये प्रोसीजर हम एक सेल्स की ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं और ये सारा प्रोसीजर जो था किसका था, सेंट्रीफ्यूगेशन का था। आप समझ आए कि सेंट्रीफ्यूगेशन हम क्यों करते हैं, ये एक टेक्निक है। आइए दोबारा से हम देखते हैं कि सेल्स फ्रैक्शनाइजेशन क्या थी। सेल्फ फ्रैक्शनाइजेशन यही थी जो अभी मैंने ये सारा प्रोसीजर बताया, ये टेक्निक्स थी। इसमें ग्रेविटी लगती है, इस ग्रेविटी के थ्रू हम क्या करते हैं, सेल्स की ऑर्गेनेल्स को, सेल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और टॉपिक्स पढ़ना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर लें, हम आपके लिए उस पर भी वीडियो जल्दी से अपलोड कर देंगे। थैंक यू।